चरण मेरे दिल में आपके वचन। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम कुशल मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा मुनि संघ की एक बार खेराड़वासी खराड़ और करावली ऐसे सभी श्रावक एक जगह पे बैठे हुए थे और सभी में एक प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा कौन। क्या प्रश्न उठा? सबसे बड़ा कौन। अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? सबसे बड़ा कौन है? कौन है? कोई कहने लगा अभी तो आचार्य जी है सबसे बड़े। तो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। तो ऊपर से एक श्रावक की आवाज आई, उसने कहा कि सबसे बड़ी पृथ्वी है। क्या है सबसे बड़ा? पृथ्वी। तो पृथ्वी को घमंड आ गया और कहने लगी कि हाँ सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि सारे जगत के प्राणी मेरे ऊपर निवास करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तो वो भी मचल के कहने लगी हाँ मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। उतने में उधर से एक शेषनाग ने ये आवाज सुनी तो शेषनाग कहने लगा कि अरे पृथ्वी तू कैसे बड़ी, तू तो मेरे पर खड़ी। क्योंकि वैदिक समाज में ऐसी मान्यता है कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी खड़ी है। तो शेषनाग कहने लगा कि पृथ्वी नहीं बड़ी, सबसे बड़ा मैं हूँ। अब शेषनाग भी कहने लगा सबसे बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। फिर यह आवाज सुनी शंकर जी ने। शंकर जी कहने लगे कि ये नाग क्यों ऐसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, ये तो मेरे गले में पड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? शंकर जी। शंकर जी भी हिमालय पे तपस्या करते करते गाने लगे कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। फिर हिमालय पर्वत ने कहा शंकर जी आप कैसे बड़े, आप तो मेरे पर खड़े। अब सबसे बड़ा कौन हो गया? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत भी अपने गुरूर के साथ कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ये आवाज सुनी हनुमान जी ने। हनुमान जी कहने लगे कि पर्वत पगला गया है, अब ये सबसे बड़ा कैसे हो गया? तो हनुमान जी ने कहा अरे पर्वत ये क्या कह रहे हो? तो पर्वत ने कहा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो हनुमान जी ने कहा तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे हाथों में पड़ा। हनुमान जी ऐसे पर्वत लेके ऐसे फोटो होते हैं ना। फिर अब कौन बड़ा हो गया? हनुमान जी बड़े हो गए। हनुमान जी भी अब विमान अपने वायु गमन कर रहे थे, आकाश गमन कर रहे थे और गुनगुना रहे थे कि अब सबसे बड़ा मैं हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ये आवाज सुनी राम जी ने। तो राम जी कहकर ये सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये हनुमान जी क्या कह रहा है, मैं बड़ा मैं बड़ा, इतना घमंड आ गया इसको। तो जब वो दर्शन के लिए आए हनुमान जी राम जी के पास, तो कहने लगे कि आप क्या कह रहे थे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू कैसे बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। तो अब सबसे बड़ा कौन? राम जी। तो राम जी भी सौम्य मुस्कान देते हुए मन ही मन कहने लगे कि अब मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बात सुनी उनके गुरु वशिष्ठ ने। किसने? गुरु वशिष्ठ ने। तो राम जी को कहा कि सबसे बड़ा कौन? तो राम जी को भी अपनी भूल सुधार गई कि हाँ सबसे बड़े तो गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु के चरणों में ही जीवन की शुरुआत होती है। आप सबका बहुत सौभाग्य है कि ऐसे महान संत आपके करावली नगरी में आकर आपको धर्मों की वर्षा कर रहे हैं। सबको तो सिर्फ आधा दिन या फिर पूरा एक दिन। आपको कितने दिन मिले? 2 दिन। 3 दिन बाकी है, मतलब 5 दिन पूरे। अच्छा ऐसा। देखो आपकी भक्ति कितनी है, देखते।
तो ऐसे महान संत जो श्रमण परंपरा जहां से शुरुआत हुई, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जो केवल 7 दिन में एक बार ही आहार लेते थे, और वो भी उसमें भी एक ही वस्तु, जैसे अगर आहार में आम लिया है फर्स्ट, तो आम ही लेंगे, पूरे आहार में आम ही लेंगे, और फिर 7 दिन और तपस्या करेंगे, और फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन और आहार पे उठेंगे। इस तरह उनकी तपस्या साधना करते थे। वो सिर्फ गुफा में, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं, सिर्फ गुफा में रहकर अपनी साधना और तप ध्यान करते थे। उनके पश्चात उनका पद मिला आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज जी, जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने भाषाओं के? 18 भाषा के ज्ञाता थे। और मधुमक्खी ने उपसर्ग करने पर भी जो एकदम शांत चित्त से अपनी साधना में लीन रहे थे, जिनको सर्प ने हाथ में काट लिया था, फिर भी सर्प से कहा कि अगर मेरा तेरे से वैर है तो तू मुझे डस ले, या फिर नहीं है वैर तो देरी किस बात की, छोड़ दे। तो सर्प ने भी छोड़ दिया, पर थोड़ा पॉइजन तो हाथ में आ गया था। फिर जब पहाड़ की वंदना करके नीचे आए, गजपंथा के पहाड़ में सर्प ने डस लिया था, वंदना करके नीचे आए तो उन्होंने थोड़ा सा आहार ग्रहण किया, और फिर उसमें आहार में अनार का रस और उसमें काली मिर्च ली, ताकि वो पॉइजन जो था वो चढ़े नहीं, और आहार करके सामायिक में बैठ गए। लोगों से कह दिया कि अगर हमारी परिस्थिति खराब हो गई, देह विसर्जन करने का अगर समय आ गया, तो आप रोना नहीं, क्या करना, सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाना। सब लोग भयभीत हो गए, महाराज जी को सर्प ने डस लिया है, अब क्या करेंगे? तो महाराज जी बोले चिंता नहीं करो, हम सामायिक करते हैं। आचार्य श्री सामायिक के लिए कक्ष में गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने ध्यान लगाया, उनकी साधना में वो प्रताप था। ध्यान लगाकर उन्होंने अपनी ध्यान के माध्यम से, उनको इतना पसीना आया, वो पसीना पूरा जो पॉइजन था, वो काला काला पसीना सब निकल गया, और ये उनकी तप का प्रभाव हुआ कि वो अभी व्यवस्थित साधना करके फिर उन्होंने समाधि मरण किया। फिर उनके पट्टधीश बने तपस्वी सम्राट सन्नति सागर जी गुरुदेव, जो आप सभी जानते ही हो, केवल मट्ठा और जल पर रहकर जिन्होंने साधना की। अच्छा, और फिर उन्हीं के लघुनंदन, कहते हैं ना, बाप से बेटा सवाई होता है, बाप शेर होता है तो बेटा सवा शेर होता है। तो इन सभी आचार्यों के सभी गुण इन आचार्य भगवान में हमें झलकते हैं। जैसे प्राकृताचार्य कहते हैं, क्यों कहते हैं प्राकृताचार्य? प्राकृत भाषा के महान ज्ञानी हैं आचार्य भगवान। आज 2000 साल पहले कुंद भगवान के पश्चात अगर सबसे ज्यादा प्राकृत में ग्रंथ लिखने वाले कोई संत है तो वो है आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी, जिनकी 2000 से भी अधिक गाथाएं मुंह जबानी याद है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी जिज्ञासा पूछो, कुछ भी शंका पूछो, तो आपको उसका समाधान मिल ही जाएगा, और वो भी आगम के हिसाब से, कौन से ग्रंथ में कौन से नंबर की गाथा है, कौन से पेज पे वो लिखा गया है, ये सब आपको आचार्य भगवान बता देंगे। एक बार जब आचार्य श्री संघ में थे, तपस्वी सम्राट के सानिध्य में साधना कर रहे थे, तब उनके पास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी, ग्रंथ पड़े हुए थे, रखे हुए थे। तो आचार्य श्री सन्नति सागर जी गुरुदेव ने उनसे कहा कि इतने सारे ग्रंथ क्या करोगे? तो आचार्य श्री ने कहा कि हमको पढ़ना है। तो आचार्य श्री ने कहा, तपस्वी सम्राट ने कहा कि इतने सारे ग्रंथ लेकर कैसे जाओगे, इतना सारा परिग्रह हो जाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, मुझे तो पढ़ना है, तो इतने सारे ग्रंथ तो लेने पड़ेंगे। तो आचार्य श्री तपस्वी सम्राट ने कहा कि इतने सारे ग्रंथ कैरी करने से अच्छा है, एक साथ लेके जाने से अच्छा है कि आप उसको अपने दिमाग में फिट कर लो,
बस वही बात उनके माइंड में हो गई कि ये सारे ग्रंथ मुझे साथ में नहीं लेके जाना है, ये सारे ग्रंथ मुझे अपने माइंड में फिट करना है। उन्होंने अपने माइंड को अपना कंप्यूटर बना लिया, सारे ग्रंथ एक साथ इनके माइंड में फिक्स हो चुके हैं। जैसे मूलाचार, समय सार, बहुत सारे ग्रंथ है, नियम सार, ऐसे वो जमाने याद है उनके। कोई भी ग्रंथ, कोई भी गाथा पूछो तो वो आपको बता देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ऐसे महान तपस्वी का सानिध्य आप सभी को मिला है, इसका भर के झोली भर के लाभ उठाइए इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। माता जी सुनील सागर जी 10 दिन रहे थे।